माई मेरे श्याम लगो संग लो। बीत विवेक एक नहीं मोरे, पवित्र विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज को, सत्य कहूं लिखी कागज को। मैं एकदम सच्ची बात कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे भीतर कवित्व का विवेक नहीं है, काव्य की कोई योग्यता, काव्य निर्माण की, काव्य कला की कोई विवेक एक नहीं मोरे, एक भी विवेक नहीं। कहती बात कैसे आप तो इतना, ये बात इसलिए हम बोल रहे हैं कि महाराज जी काव्य की दृष्टि से, रस छंद अलंकार की दृष्टि से यदि तुलसी साहित्य का समालोचन किया जाए तो तुलसी साहित्य के जैसा तुलसी साहित्य प्रमाणित होता है, जैसे राम रावणयोः युद्धम राम रावणयोः रिव की तरह तुलसी साहित्य जैसा तुलसी साहित्य है। और हमको कहने में महाराज जी कोई संकोच नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी के जैसे भी तुलसीदास जी ही हैं। उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व दोनों अनुपम है। तो रसचंद अलंकार की दृष्टि पर तो बहुत खरा उतरता है उनका ग्रंथ। और वो कहते सत्य कहूं तो ये तो साफ झूठ हो गया। बोले नहीं नहीं, सत्य कहूं लिखी कागज को, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। कैसे? बोले कोरे कागज पर हस्ताक्षर करके। आप समझे नहीं समझे? अब हम सुनाई दें एक बात। हमारे यहाँ कबरगी विद्यालय है, रंगलक्ष्मी संस्कृत महाविद्यालय, जिसमें दास ने पढ़ा है। तो उसमें जो विशिष्ट छात्रों को कुछ मिलता है सरकार से, वृत्ति मिलती, छात्रवृत्ति साल में मिलती एक बार। अब ऐसा ही था हमारे यहाँ तो नियम, अब पता नहीं कैसा हो गया हो। जिस समय हम पढ़ते थे साल में एक बार सबको नहीं मिलती थी, जिनकी उपस्थिति अच्छी है अथवा जिनके नंबर अच्छे हैं, योग्य हैं, तो उनको कुछ मिल जाता था। तो उसमें महाराज जी वो अदालत में, वहाँ तहसील में जाना पड़ता विद्यार्थी को, और तहसील में जा कर के वहाँ वकील के सामने, तहसीलदार के कुछ पूछता तो उसके सामने ये कहना पड़ता कि मतलब हमको आवश्यकता है और हमारे पास अभाव की स्थिति है, ये कहना पड़ता है। भाई सामर्थ्यवान को थोड़ी सरकारी सहायता मिलेगी, आपको ये तो कहना पड़ेगा कि हमको पुस्तकों के लिए या किसी चीज़ के लिए हमको आवश्यकता है, और तो लिखा जाता है। एक महात्मा थे, उनका तो बन गया, और लोगों को ने हम तो कभी प्रयास किया ही नहीं। तो पूज्य श्री पंडित मुरारी लाल जी चतुर्वेदी जी प्रधानाचार्य थे, मथुरा वाले चतुर्वेदी गुरु जी। अरे बाबा तू तो ऐसे ही रहे हो हमेशा से। सवरे निरक्षर भट्टाचार्य तो ले आए वजीफा, और तू ऐसे ही रह गए हो। अरे बड़ो भारी त्यागी बैरागी है, ये तो और कछु अच्छे काम में लगाए दे तो कछु। अरे सरकारी पैसा मिल लो, काय को तेने छोड़ दियो। हमको बोले वो महात्मा, इनको जो इनका जाके बनवा के लाओ।
अब उनकी आज्ञा हम गए। हमको मजिस्ट्रेट ने पूछा कि आपको कोई आवश्यकता है सहायता की। हमने कि हम तो गुरुदेव भगवान के चरणों में रहते हैं और हमारी सारी आवश्यकता उनकी कृपा से पूरी हो जाती हैं। भोजन कपड़ा सब फ्री है, कोई हमें आवश्यकता नहीं, पुस्तकें भी उनकी कृपा से। वो उसने डांट दिया हमको, इसको क्यों लिया, ये तो गरीबी की रेखा से नीचे वालों को मिलता है, ये इसको क्यों लिया, ये तो कहता हमको तो ज़रूरत ही नहीं, इसको क्यों लिया। उसने हमको भगा दिया। अब वो महात्मा बोले हमको तो चौबे जी बहुत डांटेंगे। तो वकील साहब के पास ले गए। वकील होते हैं ना, लिखिया लिख लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया हमसे, उन्होंने कहा देखो तुम्हारा बयान तो हो गया उनके सामने मौखिक, अब कुछ नहीं, थोड़ी हमारी फीस लगेगी है, और ये जो कागज़ है ना स्टाम्प, इस पे नीचे हस्ताक्षर कर दो। जो आपकी मार्कशीट में नाम चलता वो नाम लिख दो इसमें। हम लिख देते हैं, कोई बात नहीं यार। तो हमने नाम लिख दिया। जो नाम उस समय लिखते थे राजेंद्र नारायण पांडे, लिख दिया नाम। हम मन में सोचें कि इसने एक अक्षर भी नहीं लिखा, कोरे स्टाम्प पर हस्ताक्षर का पता नहीं क्या करेगा। मन में थोड़ी हमारी चिंता सी हुई और फट से उसने उसी पर टाइप करा के जो भाषा लिखनी चाहिए वो भाषा लिखी और जमा करी और बोले बाबा जाओ तुम्हारा काम हो गया। हमको जो मिलना था सो मिल गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, समय से जो मिलना था वो मिला। अब नहीं आई बात समझ में। सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे, कोरे कागज पर हस्ताक्षर हमारा और भाषा वकील की, पर वकील की नहीं मानी गई, आवेदक की भाषा मानी गई। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने तो कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दिया है, रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। वस्तुतः इसके लिखिया वकील तो गोस्वामी श्री भूत भावन भगवान विश्वनाथ हैं, उन्होंने लिख दिया। मैंने तो कोरे कागज पर हस्ताक्षर किया है। अब हस्ताक्षर जिसके होते हैं उसका आवेदन पत्र माना जाता है। इसलिए भैया ये हमारा परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्य आचार्य श्री कृपा शंकर जी, श्री अयोध्या जी वाले आचार्य जी, वो एक बात सुनाते थे। बोले हम प्रयाग में थे, तब गृहस्थाश्रम में थे और अपने ज़माने के बड़े प्रसिद्ध रामायणी थे वो। तो बोले एक कोई भूमि संबंधी कोई न्यायालय में विवाद हुआ और हमको अवकाश नहीं था कि हम जगह मतलब उसमें पैरवी करें या जाएं आए। तो वकील आया और वकील ने कहा कि आपकी तरफ से हम नियुक्त हो रहे हैं, आप तो केवल यहाँ इस पर नीचे हस्ताक्षर कर दो। अरे भाई कोरे कागज पे हस्ताक्षर? बोले हाँ हाँ लिख दो इस पर। क्यों? बोले आप हस्ताक्षर करोगे और लिखने का जो मैटर है क्या लिखना वो तो हम लिखेंगे, पर लिखेंगे हम, पर हमारा लिखा हुआ नहीं माना जाएगा, जिसका हस्ताक्षर होगा उसी का लिखा हुआ माना जाएगा। तो बोले हमने हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर के बाद हम बहुत ज़ोर से हंसे। उस वकील को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि आचार्य जी आप हंस क्यों रहे हैं? बोले हम इतने समय से कथा कहते चले आ रहे हैं रामायण, रामचरितमानस की, रामायण की, लेकिन आज हमको चौपाई का अर्थ समझ में आ गया। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की धन्य है। आहा, बोले इसमें है क्या? बनिति मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनि है सुमति,
जिनके विमल विवेक। क्या है इसमें? कुछ नहीं है, केवल और केवल जो कुछ लिखा गया वह केवल और केवल श्री राम नाम की महिमा है। माई मेरे श्याम